धनबाद के बीसीसीएल एरिया 1 बरोरा क्षेत्र अंतर्गत एएमपी कोलवरी में संचालित डेको हिलटॉप आउटसोर्सिंग माइंस के कर्मियों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग यहाँ के रैयत हैं और जमीन के बदले कंपनी में काम मिला था, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन पूरा मुआवजा नहीं दी और अचानक काम बंद कर दिया और कंपनी यहाँ से जा रही है। वहीं कंपनी के कर्मियों ने कहा कि 3 माह का वेतन और बोनस किए बिना जा रही हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यदि हम मजदूरों का बकाया वेतन और बोनस नहीं दिया तो हम लोग कंपनी परिसर में आत्मदाह कर लेंगे। वहीं कंपनी पुलिस प्रशासन के द्वारा डराने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सर, हिलटॉप डेको कंपनी में काम कर रहे हैं और लगभग हम लोग काम 2 साल लगभग हो गया है। 2 साल से काम कर रहे हैं सर। इस कंपनी में इतना दिन से काम कर रहे हैं, कभी भी हम लोग किसी तरह का कंपनी को मतलब कि कोई दिक्कत ना होने दिए। एकदम खून पसीना एक करके काम किए। जितना ओबी था वो भी हटा दिए, पूरा कोयला ओपन कर दिए। अब कोयला ओपन हो गया है तो अब कंपनी का चल रहा है कि काम अब नहीं करेंगे। अब हमारा जो काम है, हम पेटी पे आए हुए हैं, हम काम ना करके हम काम संजय उद्योग को दे दिए। उसमें भी हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए। हम लोग चलिए ठीक है, हम लोग का नौकरी बोला आप लोग का नौकरी रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी क्या हुआ कि बीच में 31 दिसंबर को हम लोग काम किए हैं, कंटिन्यू पूरा दिसंबर काम किए, 31 दिसंबर को भी काम किए हैं। 1 तारीख 1 जनवरी के दिन जब आते हैं ड्यूटी में तो नो वर्क नो पे, ना किसी तरह का सूचना, ना किसी तरह का इश्तिहार, ना मेरा कोई, हम लोग किसी से भी कोई वर्कर से हम लोग से कोई बातचीत नहीं, मैनेजमेंट का, और इस तरह का काम कर दिया। उसमें हम लोग 10 तारीख तक बैठे हुए रह गए। 10 तारीख को बीसीसीएल का जीएम आया, वो भी कब आया, उससे पहले हम लोग 8 तारीख को एक इश्तिहार दिए। एक इश्तिहार सब जगह से साइन करवा के परमिशन ले लिए कि हम 23 तारीख को 15 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमारा काम नहीं चालू होगा। हम लोग का पेट का बात है, हम लोग घर परिवार चलाने में एकदम असहाय हो गए हैं। तो हम लोग इश्तिहार बना के सब जगह से परमिशन करवा के एक कॉपी हमारा, कॉपी दो जी, एक कॉपी हम लोग निकाल के यहाँ कंपनी में भी दिए हैं कि काम चालू कीजिए। कंपनी फिर क्या किए, बीसीसीएल को 10 तारीख जो महाप्रबंधक जी हैं उनको भेजे। उनको भेज के 14 दिन का हम लोग को, ये देखिए 14 दिन का हम लोग को दिए हैं लिख के कि 14 दिन आप लोग को, जैसे कि हमारा पास काम नहीं है तो 14 दिन आप लोग काम कीजिए और 14 दिन रेस्ट कीजिए। उसमें भी हम लोग एक्सेप्ट कर गए। लेकिन अभी क्या कर रही है कंपनी कि आज आए हैं ड्यूटी में तो पता चल रहा है कि सब गाड़ी मशीन जो भी है अपना खुलवा के ज़बरदस्ती लेके जा रही है। हमारा बस इतना ही मांग है कि हमारा जो आप जा रहे हैं 1 महीना जो हम लोग वर्क किए उसका पेमेंट, इधर जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका पेमेंट, 3 महीना यदि आप जा रहे हैं तो एनसीआर में जो साफ सुथरा लिखा हुआ है कि 3 महीना का पेमेंट प्लस जितना दिन का भी बोनस बनता है वो आपको देना पड़ेगा। तो बस मेरा वही मांग है। कुछ सिपाही लोग को भेजे थे यहाँ पे कि जाइए वो लोग को मेरे पास लेके आइए। थाना वाला आए आके बोल रहे हैं कि 5 आदमी आप लोग का जो है 5 आदमी जाइए। तो हम लोग वर्कर सारा हैं, हम लोग 5 आदमी क्यों जाएंगे, हम लोग नहीं गए। इस कंपनी से कार्यरत हूँ और एक तरह से मैं यहाँ का ज़मींदार भी था। रैयत ज़मीन भूमि अधिग्रहण के लिए बीसीसीएल को सौंपा भी गया हमारे द्वारा और उसके प्रति हमको यहाँ नियोजन दिया गया था कि जब तक कंपनी सुचारू रूप से चल देगी तब तक आप लोग का नियोजन चालू रहेगा। अभी कंपनी का ऐसा दुर्व्यवहार हम लोग के साथ किया जा रहा है कि कभी भी बिना सूचना का कोई भी चीज़ का नोटिस लगा दिया जाता है कि काम बंद हो गया है, ये है वो है, और हम लोग को उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है। और ये कंपनी क्या कि पूरा फुल टाइम 8 घंटे की ड्यूटी लेने के बावजूद भी हम लोग के ऊपर एकदम विश्वास नहीं रखा है और ना हम लोग को VTC, ना कोई तरह का ID कार्ड वगैरह कोई चीज़ मुहैया नहीं कराया। और हम लोग ड्यूटी ऐसे ही संदिग्ध रहे, एकदम पूरा एकदम निष्ठा से हम लोग 8 घंटे की ड्यूटी भी किए, ना HPC मिला ना कुछ मिला। इसके बाद भी हम लोग सब बोले कि चलो जो भी है रोजगार हम लोग जुड़े रहे।
और ये पता चला होगा भाई से कि 31 तारीख को ऐसा सूचना लगाएं कि नो वर्क नो पे का, और इसमें क्या है कि किसी को बताया नहीं गया। हम लोग सडनली सर कहाँ हम लोग इन्वॉल्व होंगे जॉब के लिए। इसके लिए हम लोग का रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग का जो उचित मुआवजा मिलता है, जो 3 महीने का जो 3 महीना 13 दिन का जो पेमेंट है वो बनता है, वो हम लोग को दिया जाए। और इसमें सर पुलिस प्रशासन का कोई भूमिका नहीं होना चाहिए था। इस पे बात भी पुलिस जो है यहाँ पे क्या चीज़ मंशा लेके आई थी हम लोग को बरगलाने के लिए कि जो भी है कि बात करना चाहिए था प्रबंधक को, जो है डेको प्रबंधक को, वो यहाँ बात करने के लिए आना नहीं चाह रहे हैं। देखो कौशल पांडे जी कौशल पांडे बात करने के नहीं आ रहे हैं, जो कि उनको बार बार से सूचना दिया जा रहा है कि हम लोग जो है सर ऐसा हम लोग आपका जो ये काम बाधित कर रहे हैं, आप यहाँ हम लोग से वार्ता करने के लिए आए, पर वो लोग खुद ना आके प्रशासन को आगे भेज दे रहे हैं हम लोग से बात करने के लिए। क्या मसला? पर पुलिस प्रशासन ही बता सकती है कि हम लोग को बताते हैं कि 5-6 आदमी को चिन्हित करके आप लोग प्रशासन के द्वारा बड़े बाबू बुलाया गया है कि वहाँ प्रशासन थाना में आइए और वहाँ पे आप लोग बात करिए। तो यहाँ पर बात क्या है सर कि एक दूसरे का प्रति विश्वास भी उठ गया है। अभी कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखता है। हम लोग को प्रशासन के जो भी यहाँ आए हुए थे उन लोग को बोले कि आप जो भी बात रखना चाहते हैं आप हम लोग के सबके समीक्ष रखिए। कंपनी बिना कहे सूचित नहीं किया हम लोगों को कि हाँ कि सूचना नहीं दिया और अचानक से बंद कर दिया है। तो इसके एवज में हम लोग को जो 3 महीने का जो 3 महीना 13 दिन का पेमेंट बनता है और 10 दिसंबर माह का जो हम लोग ड्यूटी किए हुए हैं और जनवरी में जो इधर ड्यूटी कर रहे हैं और प्लस बोनस भी बन रहा है जो वो हम लोग को दिया जाए और अपना वो शांतिपूर्ण अपना मशीन जो भी है उनका संपत्ति जहाँ ले जाना है ले जाए। कम 2 महीने का बैकअप तो मिलेगा सर कि जो हम लोग को जो 3 महीने का जो बोनस पेमेंट कुछ भी मिलेगा उसको हम घर का खर्चा के लिए छोड़ के कहीं बाहर विदेश पलायन कर सकते हैं।